बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत करीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने चंद अहम लोगों को गले मिलने से मना कर दिया है। ये चंद अहम लोग कौन है, ये चंद अहम हिदायत किन लोगों के लिए हैं, कि आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके अलावा चंद अहम हल्के जिनके हवाले से लोग जानना चाहते थे, जिनमें शौकत बसरा का हल्का है, राजा बशारत का हल्का है, नवाज शरीफ साहब का हल्का है, ओन चौधरी के मामलात हैं। ये वो हल्के हैं जिनकी तफसीलात इस वक्त मेरे पास मौजूद है। मैं आपको बताऊंगी कि असली फॉर्म 45 जो असली और नस्ली फॉर्म 45 है उसमें, और पूंजे लगे फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर जारी किए हैं उनमें कितना जमीन आसमान का फर्क है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 25 करोड़ अवाम की आंखों की बिनाई छीन ली है ऐसे रिमार्क से, जो कि उन्होंने एक इशाइये की तकरीब में दिए जस्टिस काजी फायज़ा साहब ने। वो तफसील भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले शुरू इससे कर लेते हैं कि इतवार के रोज दमादम मस्कलंदर होने जा रहा है। इतवार के रोज जो दमादम मस्कलंदर होने जा रहा है ये पूरे पाकिस्तान में होगा। कुछ लोग तासुर दे रहे हैं कि शायद KPK की हद तक रहेगा या इस्लामाबाद में होगा, ये पूरे पाकिस्तान में, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। और इतवार के रोज जो है ये मामला मखसूस नशिस्तों के हवाले से होगा। इसकी तफसील की तरफ बाद में आएंगे, मगर मैं अभी आपके सामने कुछ अहम हल्के रखूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेबसाइट तक नहीं जा पाए इलेक्शन कमीशन की, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन अहम हल्कों की तफसील जानना चाहते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं शौकत बसरा साहब से। शौकत बसरा साहब पहले दिन से ऑनवर्ड आज तक इस बात का शिकवा कर रहे हैं कि उनके मुकाबले में एजाजुल हक उनको जानबूझ के धांधली करके जितवाया गया। अब आ जाते हैं शौकत बसरा के हल्के NA 163 के ऊपर, जो ओरिजिनल असली और नस्ली फॉर्म 45 है जो कि शौकत बसरा साहब के पास मौजूद है। उसके मुताबिक उन्होंने 154 वोट लिए, उनके मुकाबले में एजाजुल हक ने 176 वोट लिए। याद रहे, एजाजुल हक के 176 और 154 शौकत बसरा साहब के थे। अब क्या हेरा फेरी की गई है, जो पूंजे लगे हुए इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म जारी किए हैं उनके मुताबिक 154 को शौकत बसरा के 154 को 54 कर दिया गया है, 54 कर दिया गया है, और जो एजाजुल हक है उनके 176 यानी कि 176 को 276 कर दिया गया। अब आ जाते हैं एक और मामले के ऊपर, राजा बशारत साहब। ये राजा बशारत का हल्का है NA 155। इसके सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन से आपको अंदाजा होगा कि हेरा फेरी कहां तक हुई है। इनके सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन के अंदर 1000 वोटों का फर्क डाला गया। अब जब मैं रावलपिंडी की बात करती हूँ, NA 155 रावलपिंडी है, तो मुझे लियाकत चट्ठा याद आता है, साबिक डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी। लियाकत चट्ठा जो है वो बेजमीर था, और जब इलेक्शन हुआ तो वो बाजमीर हुआ, जब बाजमीर हुआ तो फिर से बेजमीर हुआ। जब वो बाजमीर हुआ तो उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने ये बताया कि किस तरह से हेरा फेरी करके नंबरों को ऊपर नीचे करके मैंडेट चोरी किया गया है करोड़ों अवाम का, और अवाम ने जिन नुमाइंदों को अपने लिए मुंतखब किया उनका किस तरह से कत्ल किया गया है वोटों के हिसाब से, वो उसने बताया। जब वो बाजमीर हुआ तो फिर वो गायब हो गया, और गायब होने के कुछ टाइम के बाद, तकरीबन चंद घंटों के बाद जब वो नमूदार हुआ तो वो फिर से बेजमीर हो चुका हुआ था, फिर से वो बेजमीर हो चुका हुआ था। ये बेजमीर क्यों होते हैं, फिर बाजमीर होने की कहानी से लेके फिर बेजमीर क्यों होते हैं, ये भी हम सबको पता है। ये होगी रावलपिंडी की बात। अब आ जाते हैं एक और चीज के ऊपर, कैसरा इलाही साहिबा NA 64। कैसरा इलाही साहिबा परवेज इलाही की अहलिया, उनके 328 वोटों के जो 3 था, 328 में से जो 3 का एक हिस्सा था उसको सिफर करके सालिक जो हैं चौधरी सालिक, उनके 315 के 3 को 6 बना के 615 कर दिया। मतलब 315 चौधरी सालिक के थे, उन 315 को 615 कर दिया गया, और कैसरा इलाही के 328 वोटों के 3 को काट के सिफर कर दिया गया। अब आ जाते हैं अलीम खान के हल्के के ऊपर। NA 117 का जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक अलीम खान के 131 के 1 को 7 कर दिया, यानी कि 131 को 731 बना दिया गया, और टोटल वोट जो है 496 से 1096 कर दिए गए। ये अलीम खान के मामला हुआ सामने। अब आ जाते हैं हलीम आदिल शेख साहब का। हलीम आदिल शेख के मामलात में NA 238 बड़ा ही मजबूत हल्का ये समझा जाता है। इस हल्का के 5 हट्टी स्कूल का फॉर्म 45 है, जिसमें हलीम आदिल शेख के जो नंबर हैं उनके ऊपर सफेद स्याही लगा दी गई। वो बचपन में मैंने जैसे कहा हमारे होते थे पूंजे, लिखते लिखते पूंजा लग जाता था, वो चीज ही ऊपर नीचे गड़बड़ हो जाती थी। तो यहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन ने, हमारा तो जानबूझ के बचपन में होता था, यहाँ गलती से होता था, इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के पूंजे लगाए हैं,
सफेद रंग के पूंजे लगाए हुए हैं, सफेद रंग के टीके लगाए हुए हैं फॉर्म 45 के ऊपर। हलीम आदिल शेख के नंबर जो हैं उनको सफेद स्याही से रद्दोबदल किया गया। अब हलीम आदिल शेख के इस हल्के के पोलिंग स्टेशन नंबर 6 के फॉर्म के ऊपर भी अगर आप वेबसाइट पे जा सके तो आप लोगों को रद्दोबदल साफ नजर आएगा। आ जाते हैं एक और चीज के ऊपर, अब आ जाते हैं NA 130। NA 130 बड़ा मशहूर, नवाज शरीफ साहब जिंदाबाद। NA 130 का फॉर्म 45 है, जिसका पोलिंग स्टेशन 177 यानी गुलशन रावी, आप 173 को छोड़ दें, गुलशन रावी का स्कूल था जो पोलिंग स्टेशन था फॉर्म 45 के हिसाब से। जब फॉर्म 48 नमूदार होता है तो 48 में ये लिटन रोड का खातून का कॉलेज है वो इसमें दर्ज कर दिया गया। फिर आपको ये बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब के इस पोलिंग स्टेशन के नताइज में जो नवाज शरीफ साहब का बैलेट बॉक्स था उससे जो बरामद वोट थे वो थे 263, लेकिन जब इसको ऊपर नीचे किया गया तो इसको 1263 कर दिया गया। इस तरीके से यास्मीन राशिद को जो है मामला को आगे पीछे किया गया। 1 को 9 बना दिया गया है, 3 को 8 बना दिया गया है, 3 को काट के 0 बना दिया गया है, किसी जगह पर 6 बना दिया गया है। ये सारे रिजल्ट हैं जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आ जाते हैं। अब एक और अहम मामला वो ये है कि इमरान खान साहब ने हिदायत क्या जारी की हैं। इमरान खान साहब से अली मीन गंडापुर साहब ने मुलाकात की और फुल प्रोटोकॉल में आए। वो बड़े लोगों ने तासुर दिया कि पंजाब में कोई ऊंच नीच करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे गंडापुर साहब के अलावा शानदाना गुलजार ने खान साहब से मुलाकात की और शेर अफजल मरवत ने उनसे मुलाकात की और भी दीगर अहम लोग थे जिन्होंने मुलाकात की। इमरान खान साहब ने कुछ लोगों के हवाले से हिदायत जारी की है कि आप लोगों ने उनसे गले नहीं मिलना। खान साहब ने कहा है कि अवाम ने भरोसा किया आपके ऊपर और उन्होंने अपना वोट देकर अपना फर्ज पूरा किया। अब हमारा फर्ज है कि उनके वोट की हिफाजत करना और जो चोरी डली है, जो डाका डला है दिन दिहाड़े, वो डाकुओं से मुकाबला करना है और अवाम के वोट की जो कीमत है उसको बहाल करना है, उसको वापस लेके आना, बाइज्जत बनाना है। वो जो नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे, असल में वोट की इज्जत जो थी वो अवाम ने मांगी है और ये वोट की इज्जत अवाम ने इमरान खान से मांगी है। खान साहब ने कहा है कि असेंबली के अंदर कुछ उनके पास इत्तलात गई कि एक फ्रेंडली माहौल के अंदर जो PTI के लोग हैं उन्होंने मुखालिफिन के साथ कुछ गले मिले हैं, बगलगीर हुए हैं। तो खान साहब ने हिदायत जारी की है, ना आप लोगों ने इनसे हाथ मिलाना है, ना आप लोगों ने इनसे गले मिलना है, क्योंकि ये डाकू हैं, ये चोर हैं जिन्होंने आपका हक चोरी किया है। इसलिए इनसे ना कोई बात हो सकती है, ना इनसे गले मिला जा सकता है और ना ही इनसे हाथ मिलाया जा सकता। इसके अलावा इमरान खान साहब को तकरीबन 213 दिन गुजर चुके हैं, 214वां दिन उनका शुरू होने जा रहा है कैद के अंदर, 7वां गुजर चुके कह सकते हैं। खान साहब ने शानदाना गुलजार को यह हिदायत जारी की हैं कि 7 महीने मुझे कैद में गुजर चुके हैं और जो मैंने मुश्किलें, जो सख्तियां देखनी थी शायद मैं वो देख चुका हूं, मगर अब 7 महीने की बात नहीं, अब मैं 7 साल मजीद इंतजार करूंगा जेल में, मगर इस नजरिए को, इस विजन को और अवाम के एतमाद को कभी नहीं तोड़ना, अवाम के भरोसे को कभी नहीं तोड़ना। मैं जेल में रह लूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जो अवाम है उसको आज़ादी मिलनी चाहिए, हर सूरत मिलनी चाहिए। और यही वो वजह है कि लोग इमरान खान से प्यार करते हैं कि वो भगोड़ा नहीं बना, वो भागा नहीं है बाहर। तो अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक और अहम चीज़, वो चीज़ इमरान खान साहब ने उन तमाम अरकान असम्बली से कही है, जो यूथ है, जो नए लोग हैं, जो पहली मरतबा इलेक्ट होकर असम्बली के अंदर पहुंचे हैं। तो जब इंसान नया नया असम्बली के अंदर जाता है या किसी भी ओहदे पर जाता है तो वो उस ओहदे के अंदर, वो उस पूरे एक करिश्मा के अंदर होता है। तो खान साहब ने कहा है कि मिनिस्टर खेलना नहीं है असम्बली में। आप लोगों ने ये नहीं खेलना कि हम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर खेलते रहें और वक्त गुजर जाए। खान साहब ने हिदायत जारी की है कि मिनिस्टर नहीं खेलना, जो असल एजेंडा है उसके ऊपर फोकस करना है और वो असल एजेंडा सड़क पे भी नजर आएगा, असम्बली के फ्लोर के ऊपर भी नजर आएगा। ये वो अहम हिदायत है। और जाते जाते व्लॉग की तफसील की तरफ मैं आप लोगों को बताऊं कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के एजाज में, चूंकि वो रिटायर हो गए हैं, तो एक इशाइये का इंतजाम किया गया पाकिस्तान बार काउंसिल में और इस इशाइये में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने भी शिरकत की। काजी फायज ईसा साहब ने जो इस इशाइये के अंदर खिताब किया उसमें उन्होंने ये तो तस्लीम किया कि मैं, एक अच्छा दोस्त मेरा चला गया, एक बेहतरीन जज चला गया जो आईन और कानून की बात करता है, मगर जस्टिस काजी साहब ने अवाम के लिए भी एक पैगाम दिया। उन्होंने अवाम से कहा कि जनाब आली, आपकी जो नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी जो नज़रें हैं वो पार्लियामान की तरफ होनी चाहिए। यानी कि आप इंसाफ के लिए, आप अपने मसाइल के लिए, मुश्किलात के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ आप नहीं देख सकते, आपको पार्लियामेंट को देखना पड़ेगा। पार्लियामेंट को बिल्कुल देखना चाहिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर क्या कोई जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से ये पूछेगा
कि जनाब आली, जिस अवाम को आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ नहीं देखना, उसी अवाम के फैसले मन मर्जी से सुप्रीम कोर्ट तो खुद अपने तय कर रही है। उस अवाम के फैसलों को अहमियत मिलती कब है? न पार्लियामेंट से मिलती है, न सुप्रीम कोर्ट से मिलती है। अवाम के मुफाद की अगर बात है तो अवाम का मुफाद कौन मद्देनजर रखता है? कोई नहीं। अवाम का मुफाद जिस शख्स ने मद्देनजर रखा वो इस वक्त जेल में सड़ रहा है, पिछले 7 महीने से वो जेल की हवा खा रहा है। और अवाम का मुफाद जिस इदारे को देखना चाहिए था, वो दोनों इदारों ने आंखें जो हैं वो अपनी फेर ली हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जिनके ऊपर लाजिम था कि जितने बड़े पैमाने पर इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, या जितने बड़े पैमाने पर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पूंजे लगे हुए फॉर्म 45 का इजरा हुआ है, उसके ऊपर तो फौरी तौर पे नोटिस लेना चाहिए था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजिसा साहब को कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है, मगर उन्होंने चुप साध ली है। दूसरी बात यह है कि दूसरा आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन, जिसका काम है पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन का, जिसका काम है 25 करोड़ अवाम के मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ का, मगर उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो किया जो शायद कभी दुश्मन भी नहीं करते, और शायद पाकिस्तान की तारीख में इतना बदतर इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा गया जितना आज है, और ये हमेशा काले सफ़ों पर इसके बारे में लिखा जाता रहेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।